गुड मॉर्निंग विद सभी में टैलेंटेड वुमेन्स आती हैं। और याद रखना, ये जो खवातीन, मैं जिस तरह इंट्रो में कहा ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें एक हिजाब का भी एक होता है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप डिजर्विंग टैलेंटेड हैं तो हिजाब आपकी ज़िंदगी में आड़े नहीं आता है। आपका टैलेंट देखें, यहाँ पर देखें। और मैं इस बच्ची को अप्रिशिएट करती हूँ। इनका नाम है सोफिया दानिश और ये ज़बरदस्त बेकिंग करती हैं। और ये जो इन्होंने माशाल्लाह इतना बड़ा स्टैंड यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, वैसे ही झिलमिल कर रहा है मेरी तरह। और ये ज़बरदस्त, आप माशाल्लाह इनको एप्रिसिएशन रिगार्ड भी मिला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुझे बड़ा अप्रिशिएट करी, मैं इनको अप्रिशिएट करी, मुझे अप्रिशिएट कह रही अल्लाह कैसी आपने मतलब इंट्रो किया, होस्टिंग की। तो मैं वैसे नेचुरली बातें करती हूँ और ये देख रही थी विदाउट एनी स्क्रिप्टेड, क्योंकि जब यहाँ से बात होती है ना तो वो यहाँ डिलीवर होती है। और ये जो बच्ची ने काम किया है वो यहाँ से डिलीवर हो रहा है। एंड मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि ये जो है सोफिया दानिश मेरे प्लेटफॉर्म गुड मॉर्निंग विद सभी में आई हैं। आई अप्रिशिएट यू। और मेरे दिल से इतनी ज्यादा दुआ है मेरी पूरी टीम की कि अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाबियां दे और आप पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करें और इतने बड़े बड़े आपको अवार्ड्स मिले। ग्रेट। अब मुझे बताओ, कहाँ से सोफिया का सफर शुरू हुआ, कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या आपकी एजुकेशन है, और कितने लोगों ने कहा नहीं, कितने लोगों ने कहा, प्रॉब्लम्स क्या थी, एप्रिसिएशन क्या थी? लेट्स सी स्टार्ट। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ योर शो ऑफ कोर्स। और जाहिर है मुझे अब यहाँ आके रियलाइज हुआ है कि घर में बैठ के नाश्ते के वक्त मॉर्निंग शो देखना वो एक अलग होता है, यहाँ पर आकर कितनी होस्ट को एफर्ट करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बहुत ही टफ जॉब है। अच्छा, नहीं होस्ट नहीं, पूरी टीम होती है, कैमरामैन, डायरेक्टर, यहाँ खड़े हो जाओ। मैं तो तैयार होके जल्दी से आ जाती हूँ। बिल्कुल, हम अर्ली मॉर्निंग आए हुए तो देख ही रहे कि 8 बजे से इतनी गहमा गहमी और सब हो रहा है। तो बेसिकली माय नेम है सोफिया दानिश, एज आपको बताया। और मेरा ब्रांड है हाइजीन केक्स। हाइजीन केक्स, ये फेसबुक पे भी होगा? हाँ, बेसिकली आई एम ऑन फेसबुक। और इनिशियली जो मैंने जब ये जर्नी स्टार्ट की थी तो इट वाज नॉट प्लान्ड, इट वाज सो सडन। आई जस्ट टुक अ पार्ट इन अ कॉम्पिटिशन। यानी कोइंसिडेंट ये काम शुरू कर दिया? हाँ, मैंने बस एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया एंड आई रिमेम्बर कि शेफ जाकिर जो थे वो वहाँ पे जज थे। Really? तो आउट ऑफ 30-40 पार्टिसिपेंट्स आई गॉट सेकंड प्राइज इन बेकिंग। ओह सो स्वीट। दैट वाज द आपको एक बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिल जाती है क्योंकि टू गेट एन एडवाइस फ्रॉम अ प्रोफेशनल शेफ, तो वो एक बहुत आपके लिए एक मैटर करती है चीज। यार हनी, मुझे तो ऐसा लगे जैसे फूल पड़े हुए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये फ्लावर्स हैं, क्या है ये एक्चुअली कपकेक्स का बुके है। कैन यू एक्सप्लेन? जी, कपकेक्स का बुके है। ये चॉकलेट बॉल्स हैं विद कोकोनट की टॉपिंग है इस पे। और ये बस ऐसे ही बेसिकली इसमें क्या क्या ऐड है चंदा? हाँ, इसमें ये अंदर से केक है पूरा प्रॉपर, फिर ये कवर्ड है चॉकलेट से। और फिर ये फर्दर जो है ये फिर कोकोनट से। यार मुझे इतना मीठा सब आज माशाल्लाह बेकर ज्यादा आ गए हैं, वैसे शेफ भी हैं माशाल्लाह, कुकिंग भी है। तो ये मैं जरा सा टेस्ट कर लूं गुड़िया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई नो, मजे का है यार, बहुत टेस्टी। अच्छा, एक और चीज है, इट्स ओके। माशाल्लाह इन्होंने गुड मॉर्निंग भी का यहाँ पे वो भी लगाया हुआ है टैग। अब मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बहुत मुश्किल होगा मुझसे। लुक एट दिस, केक नीचे ना गिर जाए। ये इन्होंने गुड मॉर्निंग, लव यू, बहुत शुक्रिया। और ये हाफ, मतलब ये खूबसूरत डिजाइन लग रही है क्या? बेसिकली मेरा जो काम है वो बचत तो नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये लुक अच्छा है। हाँ, एक्चुअली ये थीम बेस्ड होता है मेरा। हम लोगों का बेसिकली काम जो है वो कस्टमाइज केक्स होता है, क्योंकि आजकल इतना ट्रेंड है बारबी केक्स और स्पाइडरमैन ये वो। तो ये बेसिकली लाइब्रेरी का एक थीम दिया हुआ है कि लाइक बुक शेल्फ का, एक बुक शेल्फ का लुक है और वो बुक्स हैं और वो सब। अब इसमें आप चॉकलेट चिप या कुछ भी ऐसे स्टैंड ओवर या कुछ भी चीज, हाँ, चॉपर्स आप अपने ओकेजन के हिसाब से होते हैं। कुछ मेरे यहाँ पर मैंने कुछ डिस्प्ले में भी शो किए हुए थे, कुछ केक्स हैं। और पेज मेरा इंस्टा पे भी है और हाइजीन केक्स के नाम से। आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, ये कब स्टार्ट किया ये? हाँ, ये मैंने बिफोर मैरिज तो मुझे कुछ भी नहीं पता था। आई डिड सिविल इंजीनियरिंग और माशाल्लाह से मैंने काफी अच्छी पोजीशन भी ली थी उसमें। इंजीनियरिंग करते करते इनको आपको पंचर कर दिया तो केक में कहाँ से आ गई हो? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के कमेंट्स मुझे काफी सुनने को भी मिले बाद में कि क्यों तुमने अपने 4 साल जाया किया। ये देखो ना यार, किसी की सीट जाया कर दी आपने। हाँ, बट ऐसा नहीं होता।
मैं यही बताना अच्छा, चाह ये रही थी डेवलप कि हो गया अगर शौक कुछ अंदर। हाँ, आप अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो आप हर चीज को बहुत अच्छे से कर सकते हो। नो मैटर आप इवन अगर आप अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हो तो वो भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। Good. यू नो बीइंग पेरेंटिंग भी बहुत अच्छी जॉब आप कर सकते हो इफ यू आर एजुकेटेड। तो इस चीज को कभी भी वो नहीं करना चाहिए कि आप डॉक्टर हो तो आप ये क्यों कर रहे हो। आपको हर लाइक एजुकेशन तो आपकी बेसिक एक आपकी नीड है ना, तो आपको वो तो देनी ही है क्योंकि आपको स्कोप करना है इस पूरे एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली बस मैं यही मेंशन करना सबसे ज्यादा चाहूंगी। कौन मोटिवेट करता है या सबसे ज्यादा कौन कहता है, रिगार्ड देता है यार हाँ, आप काम करो सोफिया, आप काम करो। एग्जैक्टली मेरे जब मैंने गॉट द कंपटीशन में जब मुझे प्राइज मिला था तो उसके बाद हम लोगों ने यू नो वी सैट डाउन और मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा उससे पहले भी उनके ऑफिस के कलीग्स ने काफी अप्रिशिएट किया था और मैं ऑर्डर बना चुकी थी। तो उन्होंने मुझे बस ये रियलाइज करवाया कि देखो ये जो फील्ड है इसमें आपको नो डाउट एप्रिसिएशन मिलेगी, बट बियॉन्ड एप्रिसिएशन आपको क्रिटिसिज्म भी मिलता है। हाँ ये तो है। और अगर आप इसको यू जस्ट टेक इट टू योर हार्ट और आप बैठ जाओगे तो फिर आप किसी भी उसमें आप प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। ये देखिए नाज़रीन, मैं साथ साथ ये बात कर रही हूँ। अच्छा मुझे लास्ट बताएं, अपने नाज़रीन को क्या ऑफर करना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी और आने वाली खवातीन को क्या रिगार्ड देना चाहिए वो बताओ। मैं बस ये बताना चाहूंगी कि हम लोग स्पेशली जो होम बेस्ड कोई भी काम शुरू करते हैं तो वो चैलेंजेस को फेस करने से ना डरें। और चैलेंजेस फेस करने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइक कोई बहुत बड़ी चीज कर रहे हो, आप कॉम्पिटिशंस में जाएं। ठीक है, मैंने अपनी जर्नी कॉम्पिटिशन से शुरू की है। उससे क्या होता है कि आपको बियॉन्ड रिलेटिव्स आपको एक फेयर एडवाइस मिलती है प्रोफेशनल जजेस की। तो वो आपको एक बिल्कुल न्यूट्रल एडवाइस होती है जो कि आपके लिए बहुत जाहिर है बहुत मैटर कर रही होती है और वो बिल्कुल फेयर होती है। तो अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप जाहिर है बीइंग अ हाउसवाइफ आप हर अपॉर्चुनिटी को तो अवेल नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल करें। वो कहते हैं ना बिग अपॉर्चुनिटी इज इफ यूज्ड वाइजली तो कैन चेंज योर लाइफ। तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे ही। और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। गुड, यानी कि आपको मौके जब भी मिले, इनके कहने का मकसद है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड वुमेन्स हैं, दे हैव अ डिजर्विंग और बहुत टैलेंटेड है, बट उनको हमेशा ये सोचते हैं कि उनको कोई मौका दे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अपने कहते हैं बदकिस्मती बहुत बार नॉक करती है और किस्मत एक बार नॉक करती है, और आप अपने मौके से फ़ायदा अगर नहीं उठाएंगे तो फिर आप जो है ना वो बहुत मुश्किल होगा। कोई देता नहीं है मौका, याद रखिएगा, आपको खुद मनवाना पड़ता है। और ख़ास तौर पे एक औरत को, एक खातून को अपने आप को मनवाना पड़ता है कि वो बहुत टैलेंटेड है। और यहाँ पर एक और टैलेंटेड वुमेन है, पहले मैं इनका थैंक यू कर दूँ और बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई अगेन और माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको और कामयाबी दे। अच्छा जी, हमारी बहुत ही सीनियर यहाँ पर शेफ़ मौजूद हैं और उनकी वजह से मैंने आज ये प्रोग्राम भी कंडक्ट किया है और अच्छा लगता है। जब वो पहली बार मेरे प्रोग्राम में गेस्ट आएंगे तो उन्होंने कहा मेरा दिल है कि मैं अपनी, बड़ी बात होती है खुद टैलेंटेड होकर दूसरों को अप्रिशिएट करना, ये बड़ी बात होती है। तो उन्होंने कहा मेरे पास बहुत सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो डिफरेंट फील्ड्स में, जिसमें बेकिंग है, कुकिंग है और बहुत सारे काम हैं, तो मैं चाहती हूँ उनको बुलवाना। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। तो थैंक्स फॉर, मैं मिलवाती हूँ शेफ़ अस्मा इमरान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास। आप सुना क्या है? आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने कंडक्ट किया और एक दिन होगा अस्मा इमरान की ऑर्गेनाइजेशन होगी, इसका नाम होगा अस्मा इमरान AI ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे ये आरज़ू हो गया। गुड है, नहीं होना चाहिए, दैट्स गुड। मैं अकेला ही चला था जान में लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। और अगर आप ऐसे लोगों को अपने साथ लेके जाएंगे तो उनकी बहुत सारी आपको दुआएं मिलेंगी। और वे टैलेंटेड इतने हैं कि आप अपने आप को तो शो करते करते आप दूसरी डगर पर निकल चलते हैं कि व्हाई नॉट, कि भाई हमारे साथ अगर और लोग हैं तो हम उनको क्यों नहीं मौका दें। तो आजकल आपको पता है कोई किसी को मौका देता नहीं है क्योंकि जिस तरह का ज़माना है, लेकिन फिर भी शुक्र है। कैसे स्टार्ट किया था, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? जर्नी तो बहुत ओल्ड है, ओल्ड जर्नी इन अ सेंस कि बहुत छोटी एज में जो है वो शुरू किया था। इस कैमरे को देख के शौक इतना नहीं था पहले, लेकिन आस्ते आस्ते जो है बस चीज़ों का शौक होता गया, कुकिंग का शौक होता गया और चीज़ें ट्राई करती गई। और फिर बेसिकली जो है वो मैं लॉयर बनना चाहती थी, लेकिन लॉयर नहीं बन सकी। शादी के बाद कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि भाई हम लोग जो है वो
क्यों ना एक स्टेप उठाएं। तो खाना पकाने का वैसे ही शौक था, तो मैं भी होम बेस्ड थी पहले, और इसी तरह रातों को बैठ के ऑर्डर्स और ये सब कुछ करती थी। लेकिन फिर आगे जाके मैंने सोचा कि क्यों ना एक प्रोफेशनल जो है वो डिग्री ली जाए और फिर आपको फ्रंट पे लाया जाए और फिर अपने साथ लोगों को कनेक्ट किया जाए, ताकि लोगों को पता चले कि मार्केट में आपको आना कैसे है और अपने आप को प्रमोट कैसे करना है। तो बस इसी तरह मैंने गौतम से डिप्लोमा किया और बहुत सारी जगहों से किया। यूके से मैंने डिप्लोमा लिया और इस तरह जो है मैं प्रोफेशनल शेफ़ बनी और पोजीशन होल्डर हूँ माशाल्लाह, पीसी की शेफ़ हूँ। बहुत सारी जगहों पे काम किया। इस तरह इंडस्ट्री के बहुत सारे शेफ्स कनेक्ट हुए, फिर होम बेस्ड कनेक्ट हुए। तो फिर आइडिया आया कि व्हाई नॉट कि हम एक ग्रुप बनाएं। तो हमने एक ग्रुप बनाया आरजू इनिशिएटिव टू ग्रो स्ट्रॉन्गर के नाम से, और उसमें आस्ते आस्ते लोग हमसे कनेक्ट होते गए। और ये हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स हैं जो हमारे साथ काम करते हैं माशाल्लाह। और इनकी बहुत बड़ी बात है कि ये इनको बस आप ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं तो आपका काम भी आगे जाता है और आप पॉजिटिव भी रहते हैं। तो मैंने जो कुछ सीखा अपनी लाइफ से वो मैं आगे भेज देती हूँ, बता देती हूँ लोगों को, ताकि उनको वो हर्डल्स, वो प्रॉब्लम्स ना आए जो एक बहुत यंग एज में मैंने फेस किए थे। तो ये बहुत शुक्र है। उसके बाद आरजू ग्रुप बस चलता गया। अब डिफरेंट एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें जो है क्लासेस होती हैं, हमारे इवेंट्स होते हैं, फूड फेस्टिवल्स होते हैं। तो हम उसमें हर तरह से सबको गाइड करते हैं। गाइड करना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को नहीं पता कि आप फूड फेस्टिवल कर रहे हैं तो आपको क्या रेंज रखनी है, किस तरह जो है आपको अपनी जो है वो प्राइस को रखना है। तो हम वो भी गाइड करते हैं, क्लासेस भी करते हैं, आईबी के साथ कनेक्ट होके करते हैं। बहुत सारी जगहों पे हम जो है वो क्लासेस को कंडक्ट भी करते हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग सीखें और वो एक अपने आप को ग्रूम करें। इसी तरह फिर दिस ईयर हमने प्रो स्किल्स को जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, फाउंडेशन है, इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं आप, ये एक इंटरनेशनल है जिसके साथ हम कनेक्ट हुए हैं और इसकी अब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करें ताकि हमारे होम बेस्ड लोग भी किसी और को अपने स्किल्स सिखा सकें। माशाल्लाह, वाह जबरदस्त। अस्मा इमरान ने बहुत अच्छा, गुड है। नहीं मेरे साथ अस्मा इमरान साथ में रहेंगी। आपकी एक और शेफ है, उनसे जरा बेकर हैं बहुत जबरदस्त जो है वो सबा फरीद। अस्सलाम वालेकुम सबा। अस्सलाम, कैसी हैं सर? फर्स्ट क्लास। अच्छा ये इनका मैं काम देख रही थी तो सारी कंसंट्रेशन इन्होंने हटा दी मुझे, और जो प्रेजेंटेशन मैं देख रही थी बड़ी ज़बरदस्त, और मैंने आके फिर ज़रा सेट की ताकि हमारे नाजरीन भी देख सकें। लाइक आप देख रहे हैं? ओके, ये जी नाज़रीन ये देख रहे हैं आप, लुक एट दिस, बड़ी ज़बरदस्त टॉपिंग इन्होंने की है। और किसी वक्त हम लॉलीपॉप खाते थे लेकिन इन्होंने केक केक की सूरत में प्रेजेंट कर दिया। और केक स्टिक कहेंगे इसे, क्या कहेंगे? केक सिकल्स हैं ये। अरे बाप रे बाप, क्या क्या नाम इन्होंने जो हमें भी प्रोनाउंस करते हुए इतना हो रहा है। एंड ये क्या चीज ये है? 3 मिल्क केक है, आजकल बहुत ज्यादा इन है ये केक। 3 मिल्क केक है। ओके, 3 स्लेशिस केक भी कहते हैं इसको। वाह और बड़ा बहुत प्यारा सा लग जबरदस्त रहा है टेस्ट होता है इसका, बहुत मजे का दैट्स होता है। गुड। ओके जी नाज़रीन देख रहे हैं आप, लुक एट दिस, बड़ा प्यारा सा। इसमें क्या क्या ऐड होता है? इसमें बेसिक स्पंज है और उसके साथ हमने क्रैमल यूज किया है। ओके और इसकी डेकोरेशन भी क्रैमल से की हुई है। ओके, मैं अगर मैं चेक करूँ तो जी जी, टेस्ट ये तो नाइंसाफी होगी बोले। अच्छा उनका चेक है ना, हमारा तो पूछा भी नहीं। बहुत लजीज है, बहुत मजे Thank you. का, बस जबरदस्त। ये बताओ माशाल्लाह, मैं जो आपकी प्रेजेंटेशन भी देख रही हूँ ये बहुत इजी नहीं है, ये बहुत मेहनत है। आप ये देखें, हमें नज़र ऐसे आ रहा होता है लेकिन इसमें बड़ी हार्ड वर्किंग होती है और मटेरियल यूज़ होता है, एक्सपेंस यूज़ होता है। जो मेरे इंट्रो में बताओ, मेरे इंट्रो में कितनी सदाकत थी, कितनी बात मैं सही कर रही थी। बिल्कुल आप सुन रहे थे ना? जी 100% आप बिल्कुल जो भी बातें कर रही थी सही थी कि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। 5-5, 6-6 घंटे खड़े होके हमें बेकिंग करनी पड़ती है। और फिर डेकोरेशन भी हमें जब हमारे क्लाइंट्स हमें बताते हैं तो हमें उसके हिसाब से सारा उसको डेकोर करना होता है। अपनी मर्जी नहीं कर सकते। अगर हमें क्लाइंट ने कह दिया हमारे कि इस तरह की हमें उसकी डेकोरेशन चाहिए, हमें उसका टेस्ट ऐसा मिलना चाहिए,
तो जाहिर सी बात है हमें क्लाइंट बनाने होते हैं, तो हमें काम भी अच्छा करके दिखाना होता है उनको, ताकि कोई चीज उनको- रिजेक्ट हो जाए तो वो जी। नुकसान है तो आपका मैटर का, हमारे साथ मटेरियल का बहुत नुकसान। सारी चीजें होती हैं कि हमें ये भी उनको बताना होता है कि आपको डेकोरेशन भी हमारी अच्छी लगे, हमारे हाथ का टेस्ट भी आपको अच्छा लगे। पूरा टाइम देना पड़ता है अपने बहुत। प्रोफेशन को, जी बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है बेकिंग के लिए। और घर वालों को भी देना पड़ता है, घर of वालों को course। भी, और फिर जब बच्चे हों साथ, और सबको एंटरटेन जी, करना, सबको सबको लेके देखना। चलना, ये आज की एक खातून है। और मुझे यकीन करें अंदर से मैं कह रही हूँ ना कि मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो कुछ चीज़ें अल्फाज एक इज्जत की वजह से, मैं रिस्पेक्ट की वजह से मैं ओपनली नहीं बोलती। और ये नॉट ईजीएस्ट जॉब, और जब इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं ना उस वक्त उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रनिंग आने में, कि किसी भी बिजनेस को रनिंग में कम से कम 1 साल चाहिए होता है। क्या कहते हो? जी बिल्कुल, और मजीद ज्यादा भी लग जाते हैं, क्योंकि लोगों को अपने आप जैसे अपना आप मनवाना लोगों के लिए अच्छा, मुश्किल किसी होता है। ये शौक पैदा हुआ था या जरूरत थी या मजबूरी, ये बता नहीं, दे। शौक पैदा हुआ था, हर थोड़े दिन में कोई ना कोई जुनून चढ़ जाता है। सिर्फ एक काम नहीं, और मैं कहती हूँ जितने दुनिया में काम है ना वो सब करने चाहिए, चाहे वो कुकिंग हो, बेकिंग हो, कटिंग हो, स्टिचिंग हो, ब्यूटिशियन हो, मेहंदी हो, सब कुछ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ कर लेती हूँ। माशाल्लाह, कुछ छोड़ना नहीं नहीं, छोड़ना कुछ मुझे नहीं याद है, आ गया सुरैया, हर कुछ करना चाहिए मैं कहती हूँ। क्या चाहे बात, कोई भी जबरदस्त। छोटी लड़कियां भी होती ना अगर घर में, चाहे वो बेटी हो, आपकी बहन हो, मैं कहती हूँ उनको आप कहें कि आपको करना है, उनको बार बार आपको बताना है, आपने अच्छा। जो कुछ आप कर सकती है ना वो करें आप। अच्छा, ये इन्होंने जो बात की अभी देखें आप, सीजन आता है ना जब शादी का या ईद वगैरह, तो मेहंदी भी बड़ी एक्सपेंसिव लगाई जाती है और रश होता है पार्लर्स वगैरह में, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप एक एक हाथ भी लगाएं तो वो हमें 100 का या इस तरह कुछ लग रहा होता है, और इतनी सारी खवातीन बाहर, एक बड़ा सा टेंट लगा होता है और रश लगा होता है। उस दौरान जो होम मतलब अपने घर में जो कर रहे होती हैं खवातीन, उनको बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको एक बेनिफिट होता है कि वो। और अच्छा, ईद पे बड़े ये ऑर्डर्स आते हैं या शादियों में, एक बार जब आपके क्लाइंट बन जाए ना तो ये बड़ा अच्छा बिजनेस है। मैं ये कहूँगी शेफ का या बेकिंग का एक बेहतरीन बिजनेस है। कुकीज़ और घर में होती रहती हैं तकरीबात, उनका रिक्वायरमेंट होती है, और ख़ास तौर पे एक तो बहुत नीट एंड क्लीन। आप किस नाम से ब्रांड, आप अपने ब्रांड के नाम जी, बताएं। मेरा ब्रांड है बैकोलॉजी आर्ट ऑफ बेकिंग बाय सबास। Okay. फेसबुक पे मेरा पेज है, इंस्टा पे भी मेरे इसी नाम से पेज है। इतना टिपिकल नाम क्यों रखा? लोग बड़ी मुश्किल नहीं होगी इनको ढूंढते हुए, इजीएस्ट नाम रखा करो ना। जी, लोगों सभी जैसे नाम बहुत आसान है, जहाँ सभी है वहाँ सभी है। जी आपका इंशाल्लाह। नाम इतना आसान है। चले, बहुत सारे सोफिया लोग के नाम कहते से हैं, जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग कहते हैं, बस ये अच्छा लगा तो मैंने रख नहीं, दिया। दैट्स गुड, कोई बात नहीं। वो शॉर्ट में बहुत कुछ रखते हैं ना कुछ अल्फाबेट से, बहुत तो वो इजीएस्ट हो जाता लेने में है। आसानी होती बिल्कुल है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। मुझे याद है जैसे उन्होंने कहा कि खवातीन को सब कुछ आना चाहिए, एक औरत को। और कल हमारी शेफ भी बात कर रही थी, कहती हैं नहीं, एक शायरा आई थी, उन्होंने कहा ये बहुत बुरी बात होती है, कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी लड़की ये कहे मुझे कुकिंग नहीं आती, दैट्स एम्बैरेस्ड इट रेलेवेंट टू वुमेन्स। किसी भी औरत के लिए बड़ी बुरी बात सी लगती है कि उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, कुछ ना कुछ उसको कुकिंग आनी चाहिए। इसी तरह मुझे हमारी लेजेंड सुरैया बजिया जो डायरेक्टर थी, बड़ी ज़बरदस्त राइटर, बड़ी ज़बरदस्त थी, और वो ड्रामे बड़े उनके ज़बरदस्त हिट थे, वो अब दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने जो है, एक मैं उनसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा, उन्होंने अपने हाथ की बनी हुई हैंडमेड ज्वेलरी दिखाई। उस वक्त होती थी गुल्लू बन टाइप की। उन्होंने जब अपने बहुत सारे जो है अपने सेट दिखाए और उन्होंने कहा ये मैंने अपने हाथ से बनाए हैं। और मुझे आज उनकी बात, उस वक्त मैं ये कहूँगी उस वक्त खवातीन सोशल मीडिया पे इतनी वो नहीं थी, तो कहती हैं खवातीन जो है ना ये आजकल गॉसिप करती हैं, हड हराम हो गई, इनको काम की हड हरामी है, इनको अगर काम दिया जाए तो ये बहुत काम कर सकती हैं। हम जब अपने बचपन में थे, हमारी अम्मी ने बहुत कुछ सिखाया, हमारी वालदा ने, और उन्होंने ही सिखाया। जब उन्होंने मुझे अपने गुलूबंद दिखाए तो उसमें नाम रखे हुए थे, ये सस्सी पुन्नू और क्लियोपेट्रा नेकलेस, इस तरह उन्होंने। और यकीन करें वो ऐसा लग रहा था ओरिजिनल जैसे सोना है, जबकि वो सोने के नहीं थे। तो ये उनकी हाथ की फनकारी देखें जरा। अगर वो सोचती मैं एक अच्छी राइटर हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, तो मुझे आज उनकी बात तुम्हारे साथ बहुत मैच करती हुई लगी है मैं कहती हूँ कि सब वाकई काम आने में चाहिए सब काम आने ये चाहिए। नहीं कि आप That's अगर good. सिर्फ बेकिंग कर रहे हैं तो सिर्फ आप कहें कि नहीं ये मेरा काम है, बस मुझे यही करना है, Good. मुझे कुछ नहीं करना, आपको हर काम आना चाहिए। That's good, that's respect. अच्छा जी, आपने मैसेज भी दे दिया और प्रोग्राम में आना अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन वही बात कहूँगी जो पहले सूफिया ने कही कि बहुत मुश्किल है
आना, हम वो बात है, हम सिर्फ नाश्ता करते हुए प्रोग्राम देखते हैं और कहते हैं कि यार इतनी जल्दी प्रोग्राम 2 घंटे भी गुजर गए और काम हो गया, हमने हाँ, देख ये भी मुझसे लिया। पूछो, ये मेरे दिल से कोई वाकई पूछ सही नहीं रहा। बात है, बहुत मुश्किल है। मतलब जिसकी जो जॉब है ना वो टफ है, टफ हम ये ना है। सोचे कि नहीं वो ये काम कर रहा है तो वो लेकिन आसान किसी है भी उसके जॉब लिए। में, चाहे वो कुकिंग हो, बेकिंग हो, सिलाई कढ़ाई हो या होस्टिंग हो, सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने प्रोफेशन के साथ, क्योंकि ये आपका रोजगार है और जिसके साथ आपकी रोजी जुड़ी है, उसका एहतराम बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको इससे आपका एक जरिया बनाया रोजगार का, तो रोजगार का एहतराम बहुत जरूरी है। तो लेट्स सी, ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ अपने प्रोफेशन को निभाएं और देने वाली मेरे रब की जात है, वो बरकत देगा आपके कामों में। थैंक यू सो मच सोफिया। बहुत शुक्रिया, अच्छा बहुत जी, अच्छा लगा आपका थैंक यू प्रोग्राम सो और मच। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा हाय लगा। अल्लाह, मुझे वो हो रहा है। चलिए हम सेकंड, मैं पहले आसमा से सवाल करती हूँ, फिर हम सेकंड पर्सन के पास चलते हैं। आसमा, आने वाली खवातीन को क्या इस तरह के, जैसे आप प्लेटफॉर्म दे रही हैं, तो हमारे पाकिस्तान में आप देना चाहिए और सारे प्लेटफॉर्म होने चाहिए ताकि खवातीन अपने एग्जीबिशंस होनी चाहिए कि नहीं, ये बताएं। बिल्कुल सभी होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं और ख़वातीन पहले जो थी वो घर में करती थी, छुप छुप के कुछ चीज़ें हो रही थी, अच्छा उस ख़ानदान को नहीं बताना, अच्छा इसको नहीं बताना। लेकिन आजकल जो है एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया है। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो उससे ये होता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम मार्केट में किस तरह लोगों से बात कर सकते हैं। तो होता यह है कि अगर हम लोग जो है सपोर्ट करें, क्योंकि हम तो एक चीज़ को फेस करके यहाँ तक आ गए, तो अगर हम इस चीज़ को सपोर्ट करें कि जो हमारे साथ कनेक्टेड लोग हैं हम उनको प्लेटफॉर्म्स दें, और मेरा ख्याल से बहुत सारे लोग इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कभी किसी के लिए ये नहीं कहूँगी कि वो ये काम कर रही हैं तो वो ये काम कर रही हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ख़वातीन भी बहुत कोऑपरेट कर रही हैं। सबसे मज़े की बात है कि पहले के हस्बैंड जो है वो करने नहीं देते थे ये चीज़ें, लेकिन आजकल ये चीज़ें इतनी आम हो गई हैं कि हस्बैंड भी आपको सपोर्ट करते हैं, भाई भी आपको सपोर्ट करते हैं, आपके वालिद भी आपको सपोर्ट करते हैं, बेटे भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक इतना प्लस पॉइंट है हमारे लिए आज की जनरेशन के लिए। और सबसे बड़ा सोशल मीडिया आपको एक हाई लेवल पे ले जाता है, तो उसके साथ कनेक्ट हूँ, अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट हूँ। और ख़वातीन के लिए एग्जीबिशन करना, चीज़ों को फ्रंट पे लेकर आना बहुत ज़रूरी है आजकल। मैं तो सबसे यही कहूँगी, एडवाइस करूँगी कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें, आरजू इनिशिएटिव टू ग्रो स्ट्रॉन्गर, और हमारे साथ कनेक्ट हों। अभी हमारा फेस्टिवल आ रहा है, अभी हमारा एक सेलिब्रेशन आ रहा है बहुत बड़ा, तो उसमें हमारे साथ ज्वाइन करें। और मैं सभी का भी बहुत कहूँगी थैंक यू कि ये हमारे साथ प्रमोट करती हैं लोगों को, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। दे दिया आखिरकार आपने। अच्छा जी, हमारे दरमियान यहाँ पर फरजाना, शेफ फरजाना शाकिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छा, ये बहुत पहले से मेरा शो देखती है। अल्लाह, बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत ख्वाहिश थी कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ, और आज देखें। शुक्र, ये नहीं कि मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। अच्छा जी, आप मुझे पहले से जानती हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपकी मोहब्बत और यहाँ पर इतना कुछ मोहब्बत में सजाया हुआ मैं देख रही हूँ। ये मुझे बताओ कितने टाइम से और किस नाम से और कब से? ये बहुत सारे सवालात हैं, ये सारे आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ अब आप बोलें और हम सुने। जी, मेरा नाम फरजाना शाकिर है और एवर शाइन फूड के नाम से मेरा जो है ये बिजनेस चलता है, और फेसबुक और इंस्टा पे भी मेरा है। मैं मुख्तलिफ चैनलों पे भी कर चुकी हूँ, और मैं आरजू ग्रुप की मेंबर्स हूँ, प्रोसेल की टीचर हूँ, और मैम के मैंने जितने भी शो किए हैं 7 फेस्टिवल वगैरह, तो मैं उसकी विनर भी रह चुकी हूँ। माशाल्लाह, और सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन मेरी रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रेट। और आज मुझे मैम यहाँ तक लेकर आएंगे, बहुत शुक्रिया आपका मैम। अच्छा, सबसे ज्यादा ये जो कुकिंग करते जी। हो ऑनलाइन किस नाम से करते हो? एवर शाइन फूड। एवर शाइन। तो मतलब सिर्फ कुकिंग करते हो या ऑर्डर्स वगैरह करते हो? ऑर्डर्स आते हैं मेरे। अरे तो ये मैं सुनना चाह रही थी ना, ऑर्डर्स आते हैं। ये ऑर्डर आते हैं, जैसे ही मैं फ्रेश बना के देती हूँ, मैं इनको 1-2 दिन का टाइम देती हूँ। ठीक कि है। आपको जो खाना है आप मुझे, मैं रख के नहीं देती, मैं फ्रेश देती हूँ। माशाल्लाह। अच्छा, ये फरजाना कब से आप काम कर रहे हो? ये मेरे हस्बैंड जब जिंदा थे तो मैंने बेकिंग सीखी थी एडवांस, और वो उसके बाद उनकी डेथ हो गई, तो फिर मैं, ये मेरा फैशन था, फिर मेरा ये जरूरत बन गई है। अब मैं ये चाहती हूँ कि सपोर्ट मैम तो कर रही हैं, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग सब मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं अपना घर और अपनी बच्चियों को लेके चलूं। नहीं, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह मेरी पाक आपकी कोशिश बरकत दे। है, मेरी जो वेजिटेबल्स होते ही हैं ना, उनमें मेरी कोशिश होती है कि खीर, जैसे मीठा
सब्जियों से बच्चे दूर भागते हैं। तो Okay. मैं मुख्तलिफ आरजू ग्रुप के भी मैंने स्टॉल लगाए, तो मैंने मुख्तलिफ चीज़ें दी हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मैंने मूली खीर दी मैंने, और पान की खीर भी मैंने बनाई क्या स्टॉल पे। पान की खीर? अरे ऐसे यूनिक नाम ले रहे हो जी, first हमें prize- बुलाना पड़ जाएगा इनको। फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था, शेफ असद जबरदस्त। ने मुझे दिया था। यार इसमें एक कॉन्टेस्ट करवा ले फिर, करें करें। अनाउंस करने पे। और मैं आपसे यहाँ कनेक्ट करूँ कि इनकी पान की खीर इतनी जबरदस्त है, और उसमें जो है इन्होंने ये फर्स्ट आई थी, शेफ असद हमारे उसमें आए थे, तो उन्होंने इनको Good. प्राइज दिया था। तो बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट बहुत अच्छा ओके है माशाल्लाह। हम एक काम कर लेते हैं ना, एक बेकिंग कॉन्टेस्ट करवा लेते हैं, एक कुकिंग का करवा लेते हैं, क्योंकि कुकिंग जो है एक अलग डोमेन जी, है बिल्कुल। और बेकिंग एक अलग बिल्कुल डोमेन है। domain है। तो इनके लिए फिर एक जबरदस्त कुछ जरूर। बड़ा कैश प्राइज भी होना चाहिए। जरूर कर लेंगे। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एप्रिसिएशन रिगार्ड वो तो हम देते हैं, जैसे कुछ ट्रॉफी कर दी है, शील्ड कर दिया, लेकिन अगर हम उनको कुछ कैश प्राइज दें बिल्कुल कर सकते तो वो हैं। ज्यादा अच्छा नहीं होगा। जरूर, बिल्कुल। तो क्यों नहीं? मैं ये लोग इंशाल्लाह deserve फिर हम करते हैं, लोग- इतनी मेहनत करते हैं, तो क्यों नहीं इन लोगों के लिए बिल्कुल वैसे होना हम लोगों ने चाहिए। डिस्कस किया था, मैंने कि हम कल रात को ही बात हो रही थी कि कुकिंग से रेलेवेंट कुछ एक बड़ा कुछ प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, तो हम ऐसी खवातीन जो आगे बढ़ के काम करना चाहती हैं उनको एप्रिसिएशन रिगार्ड दिया जाए। क्या कहते हो? बिल्कुल, Good है? बिल्कुल। जैसे चले, अब मेरी प्यारी बहन की बात सुन के मुझे याद आ गया कि हम लोग प्लान करे थे, लेकिन अब बहुत जल्द इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है जी। आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह। और मैं असल में अनाउंस मैंने बहुत पहले किया था, लेकिन ये जो कोरोना और ये बहुत सारी बिल्कुल, बिल्कुल। डिस्टर्बेंस आई ना बीच में, फिर ईद आ गई, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें आती है ना बीच में, तो फिर वो स्टॉप करना पड़ जाता है। अब हम इसको दोबारा से जरूर करते हैं, जरूर। रीलॉन्च करते हैं कुकिंग के ऊपर। अच्छा ये क्या बनाया चंदा? ये मैंने जो है पार्टी कीमा बनाया है, ये मेरी अपनी रेसिपी Okay. है। और ये मैंने बनाई है बंद गोभी की खीर। नहीं यार, जी बंद गोभी की। जी। जरा मैं, मुझे ये स्पून, अच्छा है आई है, ओके यार, ये तो अब चेक करना पड़ेगा। बंद गोभी जो है वो मैं लौकी की खीर सुनी है, बंद गोभी की नहीं सुनी। ये मैं फर्स्ट टाइम ही बनाई है और ये बहुत पसंद की गई थी घर के ऊपर। पहले मैं ट्राई करती हूँ, फिर मैं लोग आगे। वाओ। नहीं लग रही रियली, ऐसे लग रहा है चावल की खीर होती है रियली इसमें। अरे वाकई में नहीं लग रही नाज़रीन। अब ये बताएं चंदा बनाई कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ। ये बंद गोभी को मैंने पहले इसको जो है ना उबाल किया काट कर, ओके। तो इसके अंदर फिर मैंने दूध और चावल के अच्छा साथ पकाया। लुक लाइक बिल्कुल इसकी नाज़रीन, अगर आप, मैं ये आप कौन, अच्छा यहाँ पर है, ये जरा सा देखें तो ये इसका मैंने जो लुक है वो बिल्कुल नॉर्मल खीर की तरह है। जी। लेकिन टेस्ट में भी बिल्कुल खीर की तरह है, लेकिन इसमें बंद गोभी डली हुई है। मैं जरूर ट्राई करूंगी अपने घर के लेकिन अंदर। आपने ये टेस्ट करी होगी ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा ये लच्छे खा रहे हैं हम, रबड़ी के। हाँ रबड़ी लग रही है। ये इसकी यही अरे रियली हो, सही कह रही हो यार। अच्छा आप बताओ इसकी रेसिपी क्या है? ये दूध को बॉईल करके इसमें चावल डालें, चीनी डाली, ठीक है। फिर उसके बाद ये गरम कलर काट के ओके। और फिर इसको जो बॉईल करके मैंने इसके साथ पकाया। लेकिन जब चावल गल गए और थोड़ी सी गाढ़ेपन पर आई है, फिर मैंने इसको पकाया हरी इलायची और केवड़े के साथ। क्या आप चाहें तो इसमें खोया भी डाल सकते हैं। वाह यार, Nuts ये भी बात डालें। होती है, ये टैलेंटेड वुमेन कि एक रूटीन से हटके इन्होंने ये चीज काम। मेरी यही कोशिश है। वाह भाई वाह, क्या बात है। अच्छा जी, ये हो गई आपकी मैं ये कहूंगी बंद गोभी की खीर। जी। ठीक है जी। और अगर आप चाहें तो इनकी जो है वो ऑनलाइन का, सॉरी जो ऑर्डर दे, वो क्या है आपका? एवर शाइन फूड। एवर शाइन के ऊपर फेसबुक पे जाएं और इसकी रेसिपी भी मिल जाएगी आपको। ठीक है जी। और अगर ऑर्डर करना चाहें तो बड़ी बल्क क्वांटिटी में और आप एक ऑर्डर मैं कर एक सकते। बात और कहना चाहूंगी कि एवर Sure. शाइन फूड हमारी अपनी फैक्ट्री थी, तो मेरे हस्बैंड के बाद वो बंद हो गई थी, तो मैं उनका नाम लेके मैंने ये पेज बनाया। यार तुसी तो ग्रेट हो भाई। देखा अपने हस्बैंड के साथ ऐसी 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 वुमेन से जो सपोर्ट करती हैं और नाम उनका लेती हैं, बड़ी बात है। अल्लाह पाक आपको और जिंदगी दे, सेहत दे और कामयाबियां दे। मेरी शुक्रिया बहुत सारी दुआएं, और आपको भी और अल्लाह ताला तरक्की दे। इनकी दुआ जरूर लग जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, हम लोग अब यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और इन सब का थैंक्स यू सो मच। आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, आप मेरे साथ ही होगी, बाकी सबका बहुत शुक्रिया। और अभी और भी टैलेंटेड वुमेन से यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।